मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 7 और 8 मार्च को भारतीय सेना के शौर्य वेदनम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आम जनता को किसी प्रकार के पास या पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। लोग गांधी मैदान के गेट संख्या 4, 5, 7 और 8 से प्रवेश कर सकेंगे। आप भी मोतिहारी के गांधी मैदान में 7 और 8 मार्च को इस भव्य आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं और सेना के शौर्य को करीब से देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप इस खबर को अपने दोस्तों और करीबियों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस कार्यक्रम को देख सकें। इसको लेकर आज मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह ने सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और जिले वासियों से अपील की कि वे सेना के शौर्य एवं पराक्रम को देखने अवश्य आएं। आपको बता दें कि कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होगा और पहले सत्र में एयरक्राफ्ट का शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन 7 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल बिहार रक्षा संबंधित अस्थायी समिति के सभापति एवं सांसद राधा मोहन सिंह तथा सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। वहीं 8 मार्च को इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। आज मीडिया से बातचीत करते हुए सेना के वरीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में भारतीय सेना के स्थल, जल और वायु सेना के जवान अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें बोफोर्स तोप, T-90 टैंक, AK-47 जैसे घातक अस्त्र शस्त्र आम जनता को देखने के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावे डॉग शो, मार्शल आर्ट, मोटरसाइकिल डिस्प्ले और ऑपरेशनल डेमो जैसे रोमांचक इवेंट होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छऊ, भांगड़ा और खुकड़ी डांस की प्रस्तुतियां भी होंगी। इस आयोजन के अंतर्गत नो योर आर्मी प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें सेना के उपकरणों और एडवेंचर डिस्प्ले को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। खास तौर पर युवाओं के लिए आर्मी जॉब फेयर भी आयोजित किया जाएगा जहां आर्मी की दिनचर्या और सेवानिवृत्ति के बाद उपलब्ध करियर विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। आप भी मोतिहारी के गांधी मैदान में 7 और 8 मार्च को इस भव्य आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं और सेना के शौर्य को करीब से देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग मोतिहारी के गांधी मैदान में तीनों सेनाओं की हलचल नियंत्रण देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में हमारी तैयारी ने तेजी पकड़ी है ताकि हम कल शाम तक सारी तैयारियों को अंजाम देके 7 को इस कार्यक्रम को ठीक तरीके से इसका लॉन्च किया है। मैं आपको मोटे तौर पे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दूंगा ताकि आपके चैनल के माध्यम से मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और बिहार राज्य के तमाम नागरिक और युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उनको पूरी तरीके से इसकी जानकारी हासिल हो। जो 7 तारीख को इनॉग्रल सेशन है, इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं जो कि 10 बजे सुबह इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो मेरी सभी नागरिकों और युवाओं से ये गुजारिश है कि आप सब अपना सही स्थान ग्रहण करने के लिए मोतिहारी के गांधी मैदान में 9 बजे तक पहुंच जाएं ताकि अच्छी जगह हासिल करके आप पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकें। जो हमारे तमाम इनवाइटीज हैं सुबह 9:30 से 9:45 के बीच में यहाँ हाजिर हो जाएंगे। जो मुख्य अतिथि हैं वो 9:45 बजे आएंगे और 10 बजे स्टेज पर आकर उद्घाटन समारोह का आरंभ करेंगे। उसके बाद जैसे विधि के अनुसार राष्ट्रीय गान होगा और हमारे शौर्य वेदनम उत्सव के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे जो अनाउंसर्स हैं वो यहाँ पे हाजिर तमाम नागरिकों और युवाओं को देंगे। उसके बाद जैसे आपको बताया जनरल साहब ने और हमारे माननीय MP साहब ने कि सबसे पहले हमारे जो कमांडोज हैं वो कॉम्बैट फ्री फॉल के जरिए यहाँ पर गांधी मैदान के बीचों बीच लैंड करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो डेयरडेविल टीम है जो मोटरसाइकिल के एक्रोबैटिक्स के लिए उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के बाद हम जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो एक फ्लाई पास देंगे। फ्लाई पास के बाद माननीय हमारे जो सांसद हैं वो सबसे बातचीत करके उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट माननीय राज्यपाल पूरे यहाँ पे हाजिरीन को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो डिस्प्ले एरिया है उसका जायजा लेंगे। क्या नया इक्विपमेंट है? मैं लगातार उसको बारे में बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि काफ़ी बार इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन आपने पूछा यहाँ पे जो
आत्मनिर्भर भारत के तहत जो आधुनिक इक्विपमेंट देश में बना है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पे होगा। इसके साथ साथ जो मेन इक्विपमेंट है जैसे कि हमारा T90 टैंक, K9 वज्र, बोफोर्स गन, BMP, लेटेस्ट LSVs, URVs, आपके रोबोटिक ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स, AK-203 रॉकेट लॉन्चर्स, ये एयरफोर्स नेवी का इक्विपमेंट, ये सब डिस्प्ले पे होगा। इसके साथ साथ एक छोटा ऑडिटोरियम बना है जिसके अंदर लगातार सेनाओं के बारे में जो मूवीज़ हैं वो लगातार चलती रहेंगी हमारे जो विजिटर्स आएंगे उनके लिए। और अंत में एक शौर्य भवन का भी हमने आयोजन किया है जिसके अंदर हमारे जितने भी गैलेंट्री अवॉर्डीज हैं बिहार के क्षेत्र के उनके बारे में जानकारी और नेशनल वॉर मेमोरियल का एक मिनिएचर मॉडल का भी वहाँ पे स्थापना की जाए। उसके बाद तकरीबन 11:15 बजे के आसपास ये कार्यक्रम इनॉग्रेशन का ख़त्म होकर जो DGR जॉब फेयर है, हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको पुनः नौकरी का सुनहरा अवसर देने के लिए जो DGR डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत, मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया। सबसे पहले बहुत मुझे खुशी की बात है कि हमें मोतिहारी की जनता के लिए और यहाँ यूथ के लिए खासकर मौका मिला है कि हम एक प्रोग्राम करें जिसमें हम तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मोतिहारी के यूथ के साथ एक संवाद कर सकें, कनेक्ट कर सकें। किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जब तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ प्रोग्राम कर रही हैं। इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ के यूथ के साथ हम कांटेक्ट करें और उन्हें जानकारी दें कि उनके सेना में किस तरह की कार्रवाई होती है, हमारी कार्यक्षमता, हमारी ट्रेनिंग, हमारे कार्य करने की नीति, हमारा जोश है या हमारा जो सिस्टम है काम करने का, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके बारे में जनरल भारद्वाज साहब और आपको याद करेंगे। दूसरा है कि सेना से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है और जितने भी हमारे अग्निवीर जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए हम यहाँ स्टॉल लगाएंगे NCC के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी देंगे ताकि सेना में वो बढ़ चढ़ के हमारे साथ आने का कार्यक्रम बनाएंगे। और तीसरी बात है कि सेना की जो कार्यक्षमता है वो लड़ाई के में ही नहीं है, लड़ाई के बाहर भी है। बाकी प्रोग्राम जो हो गए, डेयरडेविल प्रोग्राम है या जो स्काई डाइविंग है या एयरफोर्स के जो भी तमाम मिलके हैं। और आखिर में जितने भी हमारे हथियार हैं और जितने भी हथियार जो लड़ाई में हम इस्तेमाल करते हैं, जो आप सब टीवी में देखते हैं, इन सब का प्रदर्शन किया गया है। और हर एक जनता, हर एक यंग बॉय, हर एक लड़की, हर एक नागरिक मोतिहारी का आके उनको छुए, उनसे बात करे, देखे किस प्रकार से ये हथियार, टैंक, गन, BMP, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और किस तरह से हम सारे कार्रवाई देखते हैं। तो आपको एहसास होगा कि हम किस तरह से आपकी सेवा में कार्यरत है। जो कल का प्रोग्राम, जो परसों का प्रोग्राम है 7 और 8 का, जैसा कि माननीय सांसद साहब ने बताया, सांसद साहब ने ही इसका सारा आयोजन करवाने किया है और हमें खुशी है कि इनके कहने पे और ये हम सब कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में जन सुराज अभियान के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 6 मार्च को पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जन सुराज के कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कोटवा प्रखंड में डॉक्टर मंतोष सहनी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जन सुराज सत्ता के लिए नहीं बल्कि बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार और बदहाली के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि बिहार में प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में बदलाव लाने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जन सुराज की पदयात्रा की शुरुआत मोतिहारी से हुई थी और अब एक बार फिर कल्याणपुर में बड़े स्तर पर इसकी उद्घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश कार्यवाहक समिति के सदस्य डॉक्टर मंतोष सहनी ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार को नई दिशा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 6 मार्च की जनसभा ऐतिहासिक होने वाली है। उन्होंने दावा किया कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग इस जनसभा में शामिल होंगे। जन सुराज के प्रणेता और पदयात्रा के सूत्रधार, व्यवस्था परिवर्तन
के ध्वजवाहक श्री प्रशांत किशोर जी के अनुमंडल स्तरीय जो आम सभा होनी है कल्याणपुर में, उसको लेकर जन स्वराज के जितने समर्थक हैं, जितने पदाधिकारी हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में एक ऐतिहासिक यह जो है सभा होगी कल्याणपुर की धरती पर और उसकी तैयारी जो है एकदम वार्ड स्तर से जो है हो रही है। हम लोग छोटी छोटी मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं। आज ही मैं सुबह में मीटिंग किया हूँ, फिर यहाँ प्रखंड स्तरीय तैयारी बैठक हो रही है और शाम में भी हम लोगों की मीटिंग्स है और कल तो पूरे दिन भर जो है कम से कम 12-14 मीटिंग्स हम लोग करेंगे। पूरे लोगों में उत्साह है। हम लोग छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, वहाँ लोगों से जो है चलने का आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन लोग 20 लोग वहाँ उपस्थित रह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बस भेज दीजिए कि हम लोग और लोगों को लेकर चलेंगे। उस सभा में लगभग 30 से 40 हज़ार लोग जो है आएंगे। जिस तरह से लोगों का उत्साह है, जिस तरह से तैयारी हो रही है, हमको लग रहा है कि ये 40 कहीं 50-60 हज़ार की संख्या न हो जाए। हाँ, पूरी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी, प्रदेश कार्यवाहक समिति के सदस्य हैं और जन स्वराज पार्टी के सोरठ कल्याणपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार युवा कांग्रेस के प्रभारी मोहम्मद शाहिद मोतिहारी पहुंचे। संगठन प्रभारी मोहम्मद शाहिद एसएनएस कॉलेज में आहूत युवा कांग्रेस के कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव ने की, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अलावे महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि और जिला युवा कांग्रेस के नेता शामिल हुए। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद ने बताया कि यह चुनावी वर्ष है और विगत 20 फरवरी को पटना में शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शंखनाद का उद्देश्य था कि हम सब चुनावी तैयारी में जुट जाएं। इसी शंखनाद कार्यक्रम के तहत मोतिहारी में युवा कांग्रेस के कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, जिस बैठक में विधानसभा के अलावे जिला से लेकर पंचायत और बूथ स्तर तक सशक्त कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आम लोगों से जुड़े मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट चुकी है। मौके पर प्रदेश सचिव आमिर जावेद, NSUI जिला अध्यक्ष आशीष कुमार, विनय यादव, अखिलेश दयाल, विजय शंकर पांडे, किरण कुशवाहा, प्रिंस मिश्रा, निशिकांत सिंह, मोहम्मद अंसार, अखिलेश कुमार, दानिश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार राज्य किसान सभा का 3 से 5 मार्च तक आयोजित 35वां बिहार राज्य सम्मेलन कॉमरेड पीताम्बर सिंह नगर टाउन हॉल मोतिहारी में संपन्न हो गया। सम्मेलन के अंतिम दिन बुधवार को नई राज्य परिषद, राज्य कार्यकारिणी और राज्य सचिव मंडल का चुनाव हुआ। 101 सदस्यीय राज्य परिषद, 25 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी और 11 सदस्यीय राज्य सचिव मंडल का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। नई राज्य परिषद की बैठक में सीताराम शर्मा अध्यक्ष और रामचंद्र महतो राज्य महासचिव चुने गए। राज्य उपाध्यक्ष प्रमोद प्रभाकर, सुरेंद्र सौरभ, रामाधार सिंह व रघुनाथ सिंह चुने गए, जबकि राज्य सचिव मिथिलेश कुमार झा, रविंद्र राय, मुनीलाल पासवान व सुरेश यादव तथा प्रभाकर सिंह कोषाध्यक्ष चुने गए। इस आशय की जानकारी आज यहां प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किसान सभा के राज्य अध्यक्ष सीताराम शर्मा और महासचिव रामचंद्र महतो ने दी। किसान नेताओं ने कहा कि राज्य सम्मेलन में सभी जिले से चुने हुए 700 किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर ने किया, जबकि अभिनंदन राष्ट्रीय महासचिव आर वकैया, भाकपा के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र नाथ ओझा, राष्ट्रीय सचिव रामकृष्ण पांडा, CPI के राज्य सचिव रामनरेश पांडे, बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण आदि ने किया। स्वागत भाषण स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रभाकर जायसवाल ने किया। सम्मेलन में खेती और किसानी पर उत्पन्न संकट, केंद्र व राज्य सरकार की आर्थिक एवं कृषि नीति पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी निदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने, ऋण माफी, फसल बीमा, किसान पेंशन आदि पर प्रस्ताव पारित किए गए तथा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई और संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया। मोतिहारी सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज गोढ़वा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पंचायत भवन प्रांगण में विशेष महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा की अध्यक्षता गीता देवी ने की, जबकि संचालन मुखिया राजू बैठा ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। C3 की राष्ट्रीय समन्वयक सुश्री फिजा ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और आगे आने के लिए प्रेरित किया। जिला प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम पूर्वी चंपारण विजेंद्र राम ने महिलाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं निधि झा ने मातृ वंदना, वन स्टॉप सेंटर, अहिंसा उन्मूलन सहित महिला सशक्तिकरण से जुड़े
कार्यक्रमों की जानकारी दी। ग्राम सभा में जीविका के प्रखंड समन्वयक ने जीविका की योजनाओं पर चर्चा की, जबकि महिला सहायता केंद्र की सुनीता कुमारी और C3 के आकाश कुमार ने महिला हिंसा से संबंधित विषयों पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तरुण कुमार, BPM जीविका अनिल कुमार, आदित्य विशाल, जिला समन्वयक C3, सरपंच शंकर दास, पंचायत सचिव आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका जीविका दीदी सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। इस अवसर पर गोंडवा के मुखिया राजू बैठा ने सभी आगंतुक अधिकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।